लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में। याद रखें इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं इसको, ठीक है ना। याद रखें अब जब ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट सेल के अंदर चलता होता है तो ये दो प्रोडक्ट्स देता है। एक देता है ये NADPH और दूसरा प्रोडक्ट देता है राइबोस। इसके अलावा दूसरी जो बात इसके बारे में याद रखने की है कि इसमें कोई भी नो ATP इज सिंथेसाइज्ड यूज्ड और प्रोड्यूस्ड, ठीक है। याद रखें नो ATP इज यूज्ड और प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो ये राइबोस जो होता है ये राइबोस 5 फॉस्फेट की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, दो प्रोडक्ट्स पढ़े इसके, HMP शंट के या फिर PPP के, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के, और दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये कहाँ कहाँ ये मतलब सॉरी ये नो ATP इज़ जनरेटेड और यूज, ठीक है। ठीक है, फिर इसके दो प्रोडक्ट्स हैं तो फिर दो रिएक्शंस भी हैं, ठीक है ना। याद रखें ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव को इरिवर्सिबल स्टेप कहते हैं, जो कि याद रखें रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, RLS बोलते हैं, ठीक है ना, रेट लिमिटिंग स्टेप। इसी तरह नॉन ऑक्सीडेटिव जिसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, ये फिर जो है ना रेट लिमिटिंग स्टेप ये नहीं है, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स विटामिन B1, ठीक है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीडेटिव जो स्टेप है उसमें देखें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। इन तीनों को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, तो वो हाइड्रोजन टेकअप करता है NADP और ये बनता है NADPH, ठीक है ना। और ये जो एंजाइम इसका होता है कौन सा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है ना। इसी डिहाइड्रोजनेस से हमें पता चलता है कि ये एक ऑक्सीडेटिव स्टेप है। देखें डी मतलब निकालना, हाइड्रोजनेस मतलब हाइड्रोजन को, इसीलिए हमने ये वाली डेफिनेशन ली किसकी, ऑक्सीडेशन की, ठीक है ना। ठीक है ना। तो डिहाइड्रोजनेस के बारे में एक पॉइंट यहाँ भी देखें, ये G6PD है ना। ये देखें डी मतलब निकालना, हाइड्रोजनेस मतलब हाइड्रोजन को, डिहाइड्रोजनेस से ही हमें पता चलता है कि ये ऑक्सीडेटिव स्टेप है, ठीक है ना। तो ये देखें डी का मतलब ये हुआ कि ये G6PD एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट में से कोई चीज़ निकालता है, डी करता है, ठीक है ना। अब क्या निकालता है, हाइड्रोजनेस, ये हमें पता चलता है, ठीक है ना। और जब जो ये हमें H पता चलता है और फिर NADP उठा के NADPH बन जाता है। ये देखें NADP उस H को निकालता है, उठाता है और उठा के फिर NADPH बन जाता है, सही है, ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा रिएक्शन है वो नॉन ऑक्सीडेटिव है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, राइबोलोज 5 जो फॉस्फेट है ये राइबोस 5 फॉस्फेट में, ये देखें राइबोस 5 फॉस्फेट पर कन्वर्ट होता है और इसमें फिर फॉस्फोपेंटो आइसोमेरेज ट्रांसकीटोलेज पीपिट एंजाइम इसमें यूज़ होता है और इट रिक्वायर्स विटामिन B1, ठीक है। ठीक है, अब देखो अक्सर सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड इन HMP शंट, अगर पूछे तो इसमें से दो प्रोडक्ट्स है ना हमारे, NADPH है और राइबोज है, ठीक है ना। याद रखें ये NADPH है, NADH नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस में ये भी आता है, ये भी आता है, तो ये NADPH है, ठीक है ना। तो PH है, याद रखें, ठीक है ना। देखिए HMP शंट जो है ये PPP भी कहलाता है, पहले भी कहा मैंने आपको, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहलाता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट को। याद रखें नाम से ही पता चलता है ये एक पाथवे है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, ठीक है ना। अब हमने प्रोडक्ट्स क्या कहे थे HMP शंट के, दो प्रोडक्ट्स हमारे पास NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट, यानी बुक में राइबोस जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप देखें इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इन प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना। इनकी इंपॉर्टेंस ये देखें, राइबोस जो है राइबोस 5 फॉस्फेट, ये तो इस्तेमाल होता है सिंथेसिस ऑफ DNA और RNA में, ठीक है ना। राइबोस 5 फॉस्फेट ये असल में आपने प्यूरिन सिंथेसिस पढ़ा होगा, ठीक है। प्यूरिन सिंथेसिस में दो पाथवेज हैं, डिनोवो प्यूरिन सिंथेसिस और सेल्वेज पाथवे। डिनोवो का जो प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है ना, यानी कि डिनोवो का जो स्टार्टिंग जो सब्सटेंस है ये हमारा होता है राइबोस 5 फॉस्फेट, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है राइबोस 5 फॉस्फेट की, ये सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है प्यूरिन्स की, ठीक है ना। और ये फिर क्या होता है DNA RNA की सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। एडनिन ग्वानिन याद है, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखें NADPH की क्या इंपॉर्टेंस है। देखें NADPH इज़ यूज फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, अब फैटी एसिड्स में क्या क्या आते हैं। फैटी एसिड्स आर इन फैटी एसिड लिपिड्स होते हैं ना, फैटी एसिड्स आर लिपिड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि NADPH इज़ यूज इन लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, अब लिपिड्स में क्या क्या आते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी आता है, स्टीरॉइड्स भी आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि NADPH इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड्स ऑल्सो। ठीक है ना। ये जो है NADPH निकलता कहाँ से आ रहा है, ये देख कार्बोहाइड्रेट पाथवे से, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के पाथवे से NADPH आ रहा है, और इन्वॉल्व कहाँ हो रहा है, फैटी एसिड सिंथेसिस में। ठीक है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, इसी तरह लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स देखिए, स्टीरॉइड्स जो हैं जितने भी हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ACTH, ETC जो भी हैं वो सारे के सारे बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से ही तो बनते हैं। ठीक है ना। इसी तरह इसीलिए हमने यहाँ से अखज़ किया कि अगर फैटी एसिड लिपिड्स में है तो लिपिड्स तो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या बनता है, स्टीरॉइड्स, ETC बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि NADPH इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको एक निमोनिक टाइप ले लें। देखें, ये इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर तो ये सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स में काम आ रहा है ये NADPH, तो फैटी एसिड्स क्या है, लिपिड्स है। अब लिपिड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है। और स्टीरॉइड्स कहाँ से बनते हैं, साल स्टीरॉइड्स का जो प्रिकर्सर होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ठीक है ना। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो NADPH RBCs में काम आता है, और इसी तरह WBCs यानी कि न्यूट्रोफिल्स में भी ये काम आता है। ठीक है ना, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स कह लो आप। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में ये काम आता है। ठीक है ना। अब देखिए हम इनकी ये HMP होता कहाँ है, इसकी साइड देखते हैं। साइड में सबसे पहले ऑर्गन देखते हैं, ऑर्गन्स किन ऑर्गन्स में, किन जगहों पे, टिश्यूज़ में ये होता है। ठीक है ना। तो देखें एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या बनता है, हमने कहा था ना ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स वगैरह जो है, ठीक है ना, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस में NADPH इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी हो सकता है। इसी तरह ओवरीज एंड टेस्टिस में क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह, ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं ना। तो ये इन जगहों में भी ये NADPH इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि अगर NADPH इन जगहों में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि HMP शंट भी इन जगहों में होता है। इसी तरह प्लेसेंटा इस जो फेमस फॉर प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। तो प्रोजेस्टेरोन एक क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फिर फैटी एसिड्स लिपिड्स में आते हैं। तो लिपिड्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है, NADPH। और NADPH किस जगह में इस्तेमाल होता है, HMP शंट में। इसका मतलब ये हुआ कि HMP शंट प्लेसेंटा में भी होता है। इसी तरह एडिपोसाइट्स में फैटी एसिड्स बनता है, और फैटी एसिड में रोल प्ले कौन करता है, NADPH। और ये क्या है, HMP शंट का पार्ट है। ठीक है, तो एडिपोसाइट्स में भी ये HMP शंट होता है। इसी तरह RBCs में हमने कहा, ये देखें RBCs में भी HMP शंट होता है। इसी तरह WBCs में भी HMP शंट होता है। ठीक है ना। तो हमने ऑर्गन्स कैसे याद किए, हमने याद किए कि इन ऑर्गन्स हमने पहले याद किया कि HMP शंट में NADPH का जो है ना वो बनता है। ठीक है, अब जब NADPH बनता है तो NADPH फिर हम की इंपॉर्टेंस हमने देखी, उसी इंपॉर्टेंस से हमने फिर साइट्स निकाल ली। ठीक है ना, उनकी किसकी साइट्स, HMP शंट की साइट्स। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। इसके अलावा देखें लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स की लोकेशन आपने भूलनी नहीं है, और लेंस आपने भूलना नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखें HMP शंट बहुत सारे ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में होता है। इसका हमने इस तरह के सिंप्लीफाई करके फैटी एसिड से फिर लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉइड्स, फिर इनके थ्रू हम इन ऑर्गन्स तक पहुँच गए। लेकिन याद रखें जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं ना तो ये लीवर में और किडनी में होता है। ग्लाइकोजेनेसिस की बात करते हैं तो फिर लीवर और स्केलेटल मसल में होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये फिर 1 और 2 ऑर्गन्स में होते हैं। लेकिन हमारा जो HMP शंट है, ये देखो HMP शंट बहुत ऑर्गन्स में होता है। ठीक है ना, ये तो इसका हमने इस तरह ये याद करना आसान बना दिया आपके लिए। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए ये सारी तो बड़े बड़े टिश्यूज हो गए, लेकिन सेल के अंदर ये किस जगह में होता है, लोकेशन इनसाइड द सेल की बात करें ना कि साइटोसोल में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या न्यूक्लियस में होता है, कहाँ होता है। तो इसको याद रखने के लिए आपने याद रखना है, देखिए RBC को निकालें। RBC में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता ना, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस तो आउट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ RBC में क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म। तो RBC में इसका मतलब ये हुआ कि जो HMP शंट है वो साइटोप्लाज्म में होता है इन सब जगहों में। ठीक है ना।
ठीक है। अब अगर रिएक्शंस की बात करें एचएमपी के रिएक्शंस की, तो देखें बहुत बड़ा पाथवे है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखें शुरू में इसका क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका इनिशियल प्रोडक्ट सबस्ट्रेट होता है, बनता है, फिर एंड में क्या बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना। अब जो फर्स्ट एवर जो स्टेप है ना एचएमपी शंट का, वो है हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, याद रखें। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, डिफरेंट डेफिनेशन हैं इसकी। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्यों क्यों कौन सी लेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे का जो पहला रिएक्शन निकलता है यहाँ से एचएमपी शंट में, पहला जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने डेफिनेशन क्या ली थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन निकलता है तो NADPH इसको टेकअप करता है, NADP इसको टेकअप, P+ इसको टेकअप करता है इस हाइड्रोजन को, और बनाता क्या है, NADPH+H+। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है एचएमपी शंट का, ठीक है ना। हमने कहा था ना 2 प्रोडक्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन याद रखें, ऑक्सीडेशन है, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, याद रखें, ये वाला रेट लिमिटिंग स्टेप है। और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब निकलता है क्या कहते हैं हाइड्रोजन, तो इसको टेकअप करता है NADPH, और बनाता क्या है NADP+, और बनाता क्या है NADPH और H+ बनाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हाइड्रोजन निकलती है यहाँ से, तो इसका मतलब है क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि निकलती है, तो ये डी होगा ना, डी मतलब निकलना, बायोकेमिस्ट्री में निकालने को डी कहते हैं। अब क्या निकाला हमने, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकाला, तो हम इधर क्या कहेंगे, डीहाइड्रोजनेस, ठीक है ना। अब डिहाइड्रोजनेस, अच्छा ये एंजाइम हमारा कोई डिहाइड्रोजनेस है, लेकिन कौन सा डिहाइड्रोजनेस है, एंजाइम का नाम कंप्लीट करने के लिए हम एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट करेंगे, कौन सा, G6P डिहाइड्रोजनेस। तो ये हमारा कौन सा है, क्या है ये, D6PD है, ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है एचएमपी शंट का, ठीक है ना। ठीक है ना। इसी तरह याद रखें डिहाइड्रोजनेस